माननीय जनता, मेरे होने में आप सभी शामिल हैं। आपका प्यार ही मेरी दौलत है। आप दर्शकों से एक तरफा और लंबा संवाद किया है अपने YouTube चैनल पर। यही मेरा नया पता है। सभी को गोदी मीडिया की गुलामी से लड़ना है। आपका रवीश कुमार। यह है पत्रकार रवीश कुमार का ट्वीट। बुधवार को बहुचर्चित पत्रकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। अब आप रात 9 बजे एनडीटीवी पर नमस्कार मैं रवीश कुमार नहीं सुन पाएंगे। अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए रवीश कुमार ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है। उसका कुछ अंश आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूँ उसे धीरज के साथ सुनिएगा। भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहाँ इस पेशे की हर अच्छी बात तेज़ गति से भस्म की जा रही हो। यह दिन भी आना ही था। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है, मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं। खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, उसी के रूप में देखे जाते हैं, जिसकी ताकत से हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुचली जा रही है। जब वो कहे कि वह उच्च स्तरीय पत्रकारिता करना चाहता है, तब ऐसा दावा करने वालों को ज़रा संदेह की निगाह से देखिए। गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोपना चाहती है। अगर इसका मतलब किसी भी रूप में वही है, तब आप एक बार फिर से झांसे में आने वाले हैं। इस वक्त अपने संस्थान को लेकर कुछ खास नहीं कहना चाहता, क्योंकि भावुकता में आप तटस्थ नहीं होते, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं। एनडीटीवी में 26-27 साल गुजारे हैं। इतनी लंबी यात्रा के अपने उतार चढ़ाव भी हैं। अनेक साथी, वरिष्ठ, कनिष्ठ सब शामिल हैं। कितने लोगों ने साथ दिया है। इन अनुभवों के बारे में कभी भी वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं बोला जा सकता, और आज के दिन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार तथ्यों के साथ भावनाएं मिल जाती हैं और भावनाओं के तूफान में बहुत सारे तथ्य छूट जाते हैं। बेहतर है कि इसे संक्षिप्त ही रहने दिया जाए। जो आदरणीय शख्स हैं उन्हें मैं याद कर ही रहा हूँ। काफ़ी सारी शानदार यादें हैं एनडीटीवी में, अब दोस्तों के बीच सुनने सुनाने के काम आएंगी। आज के दिन किसी एक व्यक्ति का नाम लेना मुश्किल हो रहा है, तब जब आपके पेशेवर जीवन में अनेक लोगों का हाथ हो। कैसे एक का नाम ले सकते हैं? मैं जानता हूं कि पूर्व सहयोगी, मौजूदा सहयोगी सब मुझ में अपना हिस्सा देखते हैं, और वो सही भी है। मुझे सभी से कुछ ना कुछ मिला है। मैं सबका ही आभारी हूं। इसलिए एक का जिक्र कर बाकी को छोड़कर आप न्याय नहीं कर सकते, खासकर ऐसे दिन। वैसे भी इस वक्त तो हर चेहरा ही अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि सबने मेरे अनुभवों को, मेरे जीवन को समृद्ध किया है। बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है। मैं इसी स्थिति में हूँ। अभी मुड़कर देख लेने दीजिए, फिर कभी विस्तार से एनडीटीवी की बात करूँगा, लोगों के बारे में और एनडीटीवी के बारे में, डॉक्टर रॉय, राधिका रॉय के बारे में भी। मैं कई लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था। बहुत सी बातें तो मुझे आज ही पता चली। हैरानी हुई कि हर किसी के पास एनडीटीवी का एक अलग ही किस्सा है। वाकई उन 27 वर्षों के बारे में ठहर कर और संभल कर बात करने की ज़रूरत है। एनडीटीवी ने एक चीज़ सिखाई कि टीवी में और टीवी का एक ही मतलब होता है, टीम। एंकरों के स्टार बनाए जाने के बाद यह धारणा टूट गई, मगर आज भी टीवी के बुनियाद में यही है कि जितनी अच्छी टीम होगी उतना अच्छा काम होगा। अभी इस बात को यहीं रहने देता हूँ, कभी किसी और वक्त के लिए, तब जब आप भावुक ना हों, तब जब मैं भावुक ना हूँ कि एनडीटीवी छूट रहा है। कानून की आड़ में अब अधिकार कुचले जा रहे हैं, अभिव्यक्तियों को रौंदा जा रहा है, ताकि सारे अवैध काम वैध नजर आए। इस समय मेरे रास्ते निश्चित नहीं हैं, निश्चित हैं तो सिर्फ हौसला है। उसका भी क्या भरोसा,
कभी आसमान में होता है, कभी पाताल में। एक यूट्यूब चैनल बनाया है रवीश कुमार ऑफिशियल, और फेसबुक पेज भी है रवीश का पेज। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं यूट्यूब पर ही नज़र आऊँगा, एनडीटीवी इंडिया पर नहीं। किसी संस्था के साथ मर्यादाएं बहुत अलग होती हैं, फ्रीलांस और आज़ाद जीवन की अलग। लेकिन इस बार परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इससे पहले एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने प्रवर्तक समूह की इकाई आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक समाचार चैनल के निर्देशक मंडल से इस्तीफा नहीं दिया है। दरअसल अडानी समूह अब इस समाचार चैनल के अधिग्रहण के करीब पहुंच चुका है। एनडीटीवी के साथ चलते चलते रवीश कुमार पत्रकारिता जगत में खुद एक संस्थान बन गए थे। उनका कार्यक्रम रवीश की रिपोर्ट जनता के बीच इतना लोकप्रिय हो गया था कि लोग भले ही दिन भर एनडीटीवी चैनल को नहीं देखते, लेकिन शाम को 9 बजे वो रवीश का कार्यक्रम देखने के लिए अपने टीवी के सामने बैठ जाते थे। रवीश को ग्राउंड रिपोर्टिंग करना पसंद है। वो देश की जनता को प्रभावित करने वाले जमीनी मुद्दों को कवर करने के लिए जाने जाते हैं। एनडीटीवी से इस्तीफे के बाद उन्होंने अपने नए पते का लिंक भी ट्विटर पर शेयर किया है। अब आपको थोड़ा रवीश कुमार के बारे में बता देते हैं। एनडीटीवी समाचार नेटवर्क के हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया में वो समूह संपादक थे। रवीश चैनल के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे हम लोग और रवीश की रिपोर्ट के होस्ट रहे। ये दोनों कार्यक्रम काफी लोकप्रिय रहे हैं। रवीश कुमार का प्राइम टाइम शो देश की बात भी काफी लोकप्रिय कार्यक्रम रहा है। वो एनडीटीवी इंडिया के सबसे पॉपुलर चेहरों में से एक थे। एनडीटीवी में रवीश अक्सर अपने सत्ता विरोधी स्टैंड के लिए चर्चा में रहते थे। अपनी रिपोर्टों में वो देश में बेरोजगारी, शिक्षा और सांप्रदायिकता के सवाल उठाते रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने 2016 में उन्हें अपनी 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में भी शामिल किया था। रवीश कुमार को साल 2019 में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। यह सम्मान एशिया में साहसिक और परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे संस्थान की तरफ से कहा गया था कि अगर आप लोगों की आवाज बनते हैं तो आप पत्रकार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।